जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय है कि क्या आप भी अपनी दैनिक पूजा में यह गलतियाँ करते हैं? तो हो जाइए सावधान। ऐसी कुछ गलतियाँ हम अपनी डेली की पूजा पाठ में करते हैं, जिसके कारण जो है वो शक्तियाँ जो है उनके मैसेज हमको समझ में नहीं आते हैं, हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कुछ कार्य मैं आज आपको बताऊंगी, जिनको अगर आप अपनी दैनिक की पूजा में करते हैं तो आप शक्तियों से कनेक्ट हो पाएंगे, शक्तियों से बात कर पाएंगे, अपनी समस्याओं का हल जान पाएंगे। देखिए, जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उनके गुरु नहीं हैं, तो उनको सही ज्ञान ही नहीं है कि किस तरीके से शक्तियों को चलाना है, क्या ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए जिससे शक्तियाँ हमसे कनेक्ट हो पाए। ठीक है, अगर हम किसी भी देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो क्या चीज़ है जो हमें रोज़ करनी चाहिए, या ऐसी कौन सी चीज़ करने से जो हमारे देवी देवता हैं उनकी कृपा हमें ज़्यादा मिलेगी और वह हम पर प्रसन्न रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि उनके पास कोई गुरु नहीं है। तो वह जो गलतियाँ कर रहे हैं, शक्तियाँ तो उनके पास आती हैं क्योंकि वो पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, पूर्ण निष्ठा भाव से करते हैं, तो शक्तियाँ तो उनके पास आ रही हैं, लेकिन उनसे बात नहीं कर पा रही हैं। उनको मैसेज तो दे रही हैं, लेकिन वह व्यक्ति उन शक्तियों के मैसेज को समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको खुद ही इतनी नॉलेज नहीं है, तो वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि शक्तियाँ उनसे क्या कहना चाहती हैं, क्या संकेत दे रही हैं। तो अगर आप यह चीज़ रोज़ करेंगे, छोटी सी प्रोसेस है, छोटी सी बेसिक सी पूजा पाठ में, अपने दिनचर्या में इस चीज़ को अगर आप डेली की पूजा पाठ में करते हैं, इन सारी चीज़ों को, तो शक्तियाँ आपके पास आएंगी भी, आपसे बात भी करेंगी, आपसे कनेक्ट भी होंगी, और उनकी ऊर्जा जो है वो है आपको प्राप्त भी होगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, चलिए हम जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोज़ अपनी दैनिक पूजा पाठ में करनी चाहिए, जिनसे शक्तियों की कृपा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो। देखिए, अगर आपको पता चल गया है कि आपके साथ कोई शक्ति की कृपा चल रही है, ठीक है, देखिए, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, और आपको यह पता चल गया है कि आपके साथ कोई दैवी शक्ति चल रही है, अब वो दैवी शक्ति चाहे हनुमान जी की हो, चाहे भैरव बाबा की हो, माता काली की हो, या दुर्गे माँ की हो, या 10 महाविद्याओं में किसी भी शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो जो दैवी शक्ति हो, यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात हो रही है, नेगेटिविटी की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और वो शक्ति आपके साथ चल रही है, तो आपको ये चीज़ अवश्य करनी चाहिए कि उनके नाम का एक सरसों का तेल का दीपक आपको अवश्य जलाना है अपने दैनिक की पूजा पाठ में। ठीक है, कई जगह देखा गया है, कई लोग ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ दीपक जला के रख देते हैं, वो नहीं कहते हैं कि ये किसके नाम का दीपक है, किस शक्ति के नाम का दीपक जला रहे हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको दीपक लेनी है, तेल से भर लेना है, और आपको अग्नि प्रज्वलित करने से पहले आपको कहना है कि ये दीपक इस शक्ति के नाम से मैं जला रही हूँ, कृपया करके वो शक्ति मेरे घर में विराजमान होइए और अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। फिर चाहे आप वो हनुमान जी की जलाएं, चाहे माता काली के नाम की जलाएं, जिसकी भी नाम की आप जला रहे हो, उनका नाम आपको अवश्य लेना है। ये आपको चीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हैं अपनी दैनिक की पूजा में, तब आप देखना आपको कितना फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको आसन का इस्तेमाल अवश्य करना है। ठीक है, आसन का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो ध्यान है वो नहीं लग पाएगा प्रॉपर प्रभु में, और अगर आप अनुभव भी जो है वो आपको बहुत कम होंगे। मंत्र जाप कर रहे हैं तो माला का इस्तेमाल अवश्य कीजिए, क्योंकि साधना के मार्ग में आसन और माला का विशेष अहम भूमिका होती है। ये हमको काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। आसन और माला पे मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप देखिए, बहुत अच्छी उसमें जानकारी दे रखी है मैंने। तो अगर आप आसन और माला का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो आप एनर्जी होती है ना, वो अन्य जगहों में बिखर जाती है, अन्य चीज़ों में मिल जाती है। जैसे कि अगर आप आसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और फर्श पे, धरती पे बैठ के अगर आप मंत्र जाप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो आपको कम मिलेगी, और पृथ्वी ज़्यादा ग्रहण कर लेगी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, अपनी आसन और अपनी माला किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी है। एक समय ऐसा आता है आपकी भक्ति साधना मार्ग में कि आपका आसन और आपकी माला
आपको प्रोटेक्ट भी करती है। तो ये दूसरा नियम है जिसको आपको डेली फॉलो करना है। तीसरा क्या है कि आप अगर कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं भोजन, अन्न, तो आपको अपने इष्ट को, अपने देवी देवताओं को भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी उनको भोग लगा सकते हैं जो आप खा रहे हैं। उनको भोग लगाने के लिए आप छोटी सी एक थाली, प्लेट कुछ भी रख सकते हैं, कटोरी। लेकिन इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि उसका इस्तेमाल आपने नहीं किया हो, वो एकदम शुद्ध हो, या फिर अगर आप उन्हें उस चीज़ में लगा रहे हैं भोग, तो उस बर्तन का इस्तेमाल आप भूलकर भी ना करें। अगर आप उसमें आपके पास इतना नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो उनके बर्तनों को अलग रखिए। अदरवाइज़ आप एक मिट्टी का भी पात्र लेके उसमें भी उनको भोग लगा सकते हैं। भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आप जो खा रहे हैं उससे आपको एनर्जी मिल रही है। इसी प्रकार से आप जो भोग अपने इष्ट को, अपने देवी देवताओं को लगाते हैं, उससे वो प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता के कारण वो आपको अपनी अनुभव बहुत जल्दी कराते हैं। तीसरा चीज़ आपको क्या करना है, चौथा चीज़, कि अगर आपको पता है आपके पास शक्ति चल रही है, माँ काली की चल रही है या फिर दुर्गे माँ की चल रही है, किसी की भी चल रही है, तो आपके उनके नाम का चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, भजन, स्रोत, स्तुति आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके जीवन में व्यस्तता बहुत है, फिर भी आप 10 मिनट का, 5 मिनट का टाइम निकाल के चालीसे का पाठ अवश्य करें, क्योंकि चालीसा जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। उसको पढ़ने में मात्र 5 से 10 मिनट लगेंगे, और जहाँ आपने उसको डेली की रूटीन में 10 बार 10 दिन तक लगातार पढ़ा, वो आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप फिर उसको चाहे जब भी पढ़ सकते हैं, जब भी सुन सकते हैं। भजनों को अवश्य सुने, आप अपनी शक्तियों से रिलेटेड भजनों को अवश्य सुने। तो ये जो है वो आपकी जो ऊर्जा होती है उसको बढ़ाने का ही कार्य करती है, आपके इष्ट को आपसे कनेक्ट करती है। अगली चीज़ है कि आपको अपने इष्ट से बात अवश्य करनी है। आपको अपने भगवान के पास बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपको अपने दिल की बातें उनसे करनी है। आपके जीवन में कोई दुख है, कोई कमी है, तो उनसे बैठ के ये बात करनी है कि हे माँ या हे बाबा, या फिर आपने को जो भी उनसे रिश्ता बना रखा है, आप उनसे अवश्य कहिए कि आपके जीवन में ये कमी है, या आपके जीवन में ये इस समय प्रॉब्लम चल रही है, इस चीज़ से मैं कैसे निकलूँ, या मेरे जीवन में धन का अभाव है। तो अपनी जो भी समस्याएं हैं वो उनसे अवश्य शेयर कीजिए। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि वो जगत के माता पिता हैं, तो उन्हें सबके दिल का पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसके जीवन में क्या परेशानी है। लेकिन हमने उनसे एक भाव कनेक्ट किया है, एक रिश्ता बनाया है कि वो हमारी माँ है या वो हमारे पिता है। तो जैसे हमारे जीवन में अगर कोई भी समस्या आती है तो हम अपनी माँ से शेयर करते हैं, अपने पिता से शेयर करते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये आपके जीवन में कोई भी चीज़, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप अपनी शक्तियों से बात करिए, बैठिए आप उनके सामने और भाव ही भाव में उनसे बात करिए। देखिए, आपको भी उसका आंसर जो है वो अवश्य मिलेगा, और धीरे धीरे आपके जीवन से जो परेशानियां हैं वो हटने लगेंगी, क्योंकि आपने उनसे अपने भाव से जोड़ लिया है, आपने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगली चीज़ जो आपको अवश्य करनी है कि आपको अपनी शक्तियों से रिलेटेड सिद्ध पीठ मंदिर में ज़रूर जाएं, स्थानों पे ज़रूर जाएं, या आपको स्वप्न में ऐसा कोई मंदिर है जो आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो आप उस मंदिर को सर्च कीजिए, ढूंढिए, गूगल पे सर्च कीजिए और उस मंदिर पे विज़िट ज़रूर कीजिए, अवश्य जाइए। ठीक है, और अगर आपको भी मंदिर स्वप्न में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको आवश्यकता है कि आप अपनी पूजा पाठ और अधिक बढ़ाएं। इसमें कारण बहुत सारे होते हैं। कभी कभी हमारा ऑरा क्लीन नहीं होता है, या हमारे चक्र जो है वो ब्लॉक होते हैं, तो भी हमें स्वप्न दर्शन नहीं होते हैं, या हमारे आसपास कोई नेगेटिविटी होती है तो भी हमें स्वप्न दर्शन नहीं होते। लेकिन इन सारी चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ का एक उपाय होता है, एक इलाज होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप एक अच्छे से किसी गुरु के सानिध्य में जाइए, अच्छे से भगत से जुड़िए और आप अपने ऑरा क्लीन करवाइए, आप अपने चक्रों से रिलेटेड उनसे बात कीजिए, ताकि आपको स्वप्न दर्शन हो सके। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें, और आप सभी लोग खुश रहें।